और एक चीज हम चाहते हैं कि इस देश की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हो, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, हम हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करें, तभी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाई करके हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिमाग पर बहुत तनाव है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये भुगता है। हम अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, अंग्रेजी में लिख नहीं सकते। जो भी करते हैं हम मातृभाषा में करते हैं, फिर अंग्रेजी में उसका भाषांतर करते हैं और उसमें 6 गुना ज्यादा समय हमारा खर्च होता है। आदमी सोचता है मातृभाषा में, रोता है, गाता है मातृभाषा में, हंसता है, गुनगुनाता है मातृभाषा में, फिर उसको विदेशी भाषा में आप कह दो तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझा वही हो जाता है। आप अपने घर में करके देखना, किसी बच्चे को हिंदी में कुछ सिखाना, 1 घंटे में सीख लेगा। उसी चीज को अंग्रेजी में सिखा के देखना, 6 महीने लग जाएंगे, तो भी ढंग से नहीं सीख पाएगा। क्यों? विदेशी भाषा में सीखना बहुत मुश्किल होता है, मातृभाषा में सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि मातृभाषा आपके दिल और दिमाग उसके सबसे नजदीक होती है, विदेशी भाषा बहुत दूर होती है। और हम हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। मैंने कोई अंग्रेज नहीं देखा जो अपने बच्चे को मारता हो हिंदी सिखाने के लिए। जब उनको आपकी हिंदी की नहीं पड़ी तो आप उनकी अंग्रेजी की क्यों पढ़ाए हुए हैं? छोड़िए ना। आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, हॉलैंड में डच है, आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है जो हमारे एक मोहल्ले के बराबर का है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। और छोटे से डेनमार्क देश में अंग्रेजी में कोई कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं। डेनिश में इंजीनियरिंग होता है, डेनिश में मेडिकल की पढ़ाई, डेनिश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई। इतना छोटा देश जो 20 लाख की आबादी का है, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो हम 115 करोड़ की आबादी के लोग क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? कोई लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्वालिटी बहुत है, और मैंने अंग्रेजी पढ़कर यह पाया कि दुनिया की सबसे रद्दी भाषा यही है। इसका कोई सिर और पैर नहीं है। हां, मैं अंग्रेजी के प्रोफेसरों से बहस करता हूं और पूछता हूं पीयूटी पुट, तो बीयूटी बुट क्यों नहीं? अगर सीयूटी कट, पीयूटी पट होना चाहिए। बीयूटी बट, सीयूटी कट, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट, सीयूटी कुट होना चाहिए। एक जगह यू ऊ हो गया, एक जगह यू आ हो गया। ये क्या चक्कर है भाई? यू तो यू है, कहां आ कहां ऊ? कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। इतनी हंसी आती है मुझे अंग्रेजी पे। एक शब्द है अंग्रेजी का केमिस्ट्री, स्पेलिंग क्या है? CHEMISTRY, यही है ना? तो CHE माने केमिस्ट्री। तो अगर CHE में केमिस्ट्री होता है तो CHOPARA चोपड़ा में कोपड़ा क्यों नहीं होता? बताइए ना। और CHOPARA में चोपड़ा होता है तो केमिस्ट्री में चेमिस्ट्री क्यों नहीं होता? सन, SON, प्रोनाउंसिएशन क्या है? सन। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? SON सोन होना चाहिए, SUN अगर सुन होना चाहिए, SUN सन है तो हर जगह यू आएगा तो आ का ही उच्चारण होना चाहिए। फिर सु वाला उच्चारण कहां से आ गया यू का? और ओ हर जगह ओ है तो फिर आ वाला कहां से आ गया? SON में सन कैसे हो गया? सोन होना चाहिए। कुछ पता ही नहीं है, भेड़िया धसान है अंग्रेजी।
अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा तो पता चला 5वीं शताब्दी में तो जन्म हुआ इस भाषा का, मुश्किल से 1500 साल पुरानी है। उसके पहले तो अंग्रेजी थी ही नहीं दुनिया में। अब अगर हम हिंदी से इसकी तुलना करने लगे तो हिंदी तो हजारों साल पुरानी है, और संस्कृत से तुलना करें वो तो करोड़ों साल पुरानी है। और अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है। गरीबी पता है इनकी क्या है? इनके पास अपने शब्द ही नहीं है। लैटिन में से ले लिए, फ्रेंच से ले लिए, जर्मन से ले लिए, इटालियन से ले लिए, यहां से ले लिए और खिचड़ी बना के तैयार कर दी। अपने शब्द हैं। और शब्द इतने कम हैं अंग्रेजी में, चाचा हो, मामा हो, मौसा हो, फूफा हो, मामा का मामा, मौसा का मौसा, फूफा का फूफा। एक ही शब्द है अंकल। चाची हो, मामी हो, मौसी हो, ताई हो, बुआ हो, फूफी हो, फूफी की फूफी हो। एक ही शब्द है आंटी। कितने गरीब है। हमारे पास तो हर एक रिश्ते के लिए एक शब्द है। चाचा चाचा है, मामा मामा है, मौसा मौसा है, फूफा फूफा है। यहां तो अंकल में पता ही नहीं चलता कि वो चाचा है कि मामा है कि मौसा है। बोलते रहते हैं अंकल अंकल, आंटी आंटी। और कुछ तो अंग्रेजी के शब्द इतने विचित्र हैं जिनके अर्थ आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपने बोलना तो ऐसे ही शुरू कर दिया बिना अर्थ के। हम अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बोलते हैं। इस देश में अंग्रेजी कम पढ़े लिखे लोग, हिंदी भी कम पढ़े लिखे लोग, बीच के लोग हैं। ना अंग्रेज हो पाए ना हिंदुस्तानी रह पाए, बीच के हो गए। तो घासलेट हैं वो सब। अब उनकी घासलेट क्या है वो दिखाता हूं। आप किसी के घर में जाता हूं, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं कि रामदयाल स्वदेशी, गायत्री देवी स्वदेशी, ये टिंकू विदेशी कहां से आ गया? नाम रख लिया बेटे का टिंकू। फिर पूछता हूं अर्थ मालूम है टिंकू का? मालूम ही नहीं। क्यों रख लिया नाम? रख लिया ऐसे। टिंकू का अर्थ है वेबस्टर डिक्शनरी में आवारा लड़का, वो टिंकू है। और यहां हमने क्या किया? अच्छा खासा अपना आज्ञाकारी बेटा, उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना देंगे। ऐसे ही नाम रख लेते हैं घर में बेटियों के, डिम्पल, ट्विंकल, लवली, डबली, बबली, डबलू, बबलू। क्या मतलब पता ही नहीं। चल रहा है भेड़िया दशा।